प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा 11 सामान्य हिंदी के लिए निर्धारित पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका पर आधारित प्रथम पाठ वंदना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, दिग्दर्शिका पर आधारित आपके प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रथम प्रश्न होगा आपका किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, जिसके लिए 7 अंक निर्धारित किए गए हैं, तथा दूसरा होगा किसी श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, जिसके लिए 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आज मैं प्रथम पाठ वंदना लेके आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए इसमें देखते हैं क्या खास बातें हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वंदना यह वैदिक मंत्रों का संग्रह है। इसमें वैदिक मंत्रों के माध्यम से कवि ने ईश्वर की स्तुति की है, ईश्वर की प्रार्थना की है और अपने कल्याण की बात कही है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं और कैसे हमको प्रश्न पत्र में लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका संकेत बना लेंगे। संकेत में क्या करना है, ऊपर के 2 शब्द ले लेंगे तथा नीचे के 2 शब्द ले लेंगे। ये हमारा संकेत बन जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि हम इसी छंद का अर्थ लिख रहे हैं, यह स्पष्ट हो जाएगा। फिर इसका हम संदर्भ लिख लेंगे। परीक्षाओं में प्रश्न 2 भागों में बटा होगा, इसके आंसर 2 भागों में बटे होंगे, यानी अंक हमको 2 अंकों का हमारा संदर्भ प्रसंग होगा और 5 अंकों का हमारा हिंदी में अनुवाद। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक पाठ से लिया गया है। अब हम इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, लेकिन इससे पहले प्रसंग लिख लेंगे। प्रसंग में बताना है आपको कि प्रस्तुत श्लोक वेद मंत्रों पर आधारित है, अर्थात यह एक वेद मंत्र है जिसमें ईश्वर की स्तुति की गई है। अब हम इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। तो पहले हम इसका अन्वय देख लेंगे ताकि अनुवाद आसान हो जाए। यहाँ देखिए, देव सवितः विश्वानि दुरितानि परासुव। हे देव सविता अर्थात हे सूर्य देव, हमारे संपूर्ण, विश्वानि माने संपूर्ण, दुरितानि माने पापों को, परासुव माने दूर करें। यद भद्रम, यत माने जो, भद्रम माने कल्याणकारी, तत् नः आसुव। तत् यहाँ तन्नह लिखा हुआ है, इसमें क्या है, तत् प्लस नः। तत् माने उन्हें, नः माने हमें, अर्थात उन कल्याणकारी भावों को, कल्याणकारी विचारों को हमें आसुव माने प्रदान करें। पूरे छंद का एक बार फिर से देख लेंगे। हे देव सविता, आप हमारे समस्त पापों को दूर करिए तथा जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान करें। अब इसी प्रकार से दूसरा श्लोक देखिए, यह भी वेद मंत्रों पर आधारित है। इसमें बहुत बढ़िया संदेश देने का प्रयत्न किया गया है। आजकल के भौतिक युग के लिए यह श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आजकल भागम भाग पड़ी हुई है। हर व्यक्ति जिसके पास ज़्यादा है वह ज़्यादा उपयोग कर रहा है, जिसके पास नहीं है वह भूखा भी रह रहा है। संसार में संसाधनों का अपव्यय बहुत हो रहा है। जिसके पास खाने को है वह खाने को खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। जिसके पास खाने को नहीं है वह तरस रहा है। तो उन बातों का बड़ा बढ़िया, अगर इसको आप समझेंगे तो इसका जरूर आपको मैसेज मिल जाएगा, संदेश मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम। अब इसमें आपको पुनः संकेत बना लेना है और उसके पश्चात संदर्भ प्रसंग जैसा भी आएगा आप उसके हिसाब से लिख करके तैयार करिएगा। इसको चूँकि बार बार बताने का कोई आवश्यकता नहीं बनता है। तो आइए देखते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। तो यहाँ से देखते हैं, यत किंच जगत्याम जगत। जगत्याम माने इस सृष्टि में, जगत माने जड़ और चेतन। तो इस सृष्टि में जड़ और चेतन, यत किंच जो कुछ भी, यत माने जो, किंच माने कुछ भी, इस सृष्टि में जो कुछ भी जड़ अथवा चेतन विद्यमान है, दिखाई पड़ रहा है, ईशावास्यम इदम सर्वम। तो यह सर्वम ईशावास्यम इदम, वह सभी ईश्वर से व्याप्त है। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी जड़ चेतन है वह सभी ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसलिए उन संसाधनों का त्याग पूर्वक उपभोग करो। माँ गृधः, गृधः माने होता है लोभ। माँ गृधः यानी लोभ मत करो, किसी चीज़ का लोभ मत करो। कस्य सिद्ध न, यह धन किसका होकर रहा है, अर्थात यह धन किसी का नहीं है, आज आपका है कल किसी और का होगा। इसलिए इसका
लोभ न करते हुए त्यागपूर्वक इसका उपभोग करो। देखिए पूरे छंद का एक बार फिर से देख लेंगे। कवि कहते हैं कि इस संसार में जो भी जड़ चेतन पदार्थ है वह संपूर्ण जड़ चेतन पदार्थ ईश्वर से व्याप्त है, अर्थात उसमें ईश्वर व्याप्त है, इसलिए उसका त्यागपूर्वक उपभोग करो, दुरुपयोग न करो। और कभी भी लोभ लालच न करो। गृह मतलब होता है लालच, लोभ। दूसरे के धन का मोह न करो, क्योंकि कस्य सिद्ध न, यह धन किसी का हो के नहीं रहा है। आज आपका है, कल किसी और का रहा होगा और कल किसी और का होगा। इसलिए जो भी चीज़ें मिल रही हैं उसका अत्यंत ही त्यागपूर्वक उपभोग करो और जीवन को सुचारू रूप से चलाओ। आइए अब अगले श्लोकों को देखते हैं। आइए देखते हैं इस तीसरे श्लोक में क्या खास बातें हैं। सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी ना अवधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। अब हम इसका भी हम संकेत बना लेंगे ऐसे ही, तत्पश्चात इसका संदर्भ लिख लेंगे जैसे पहले श्लोक का लिखे थे। और आइए देखते हैं इसका हिंदी में अनुवाद। सह न ववतु, प्रस्तुत श्लोक में भक्त ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कर रहा है कि हे परमात्मा, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। न अवतु, देखिए इसमें अयादि संधि हुई है आपकी, नौ प्लस अवतु, नाववतु हो गया ना, अव को आव बन गया, इसलिए नाववतु। तो सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। हे परमात्मन, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करिए। यानी हम दोनों, अब देखिए इसमें गुरु शिष्य भी हो सकते हैं और दो मित्र भी हो सकते हैं। तो आप प्रसंग बस इसको समझ सकते हैं कि हे परमात्मन, हम गुरु और शिष्य, मान लीजिए गुरु और शिष्य आपस में एक दूसरे को दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो गुरु और शिष्य एक दूसरे से दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से कि हे परमात्मन, हम गुरु और शिष्य दोनों साथ साथ हम दोनों की रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ भरण पोषण करें। भुनक माने होता है पालन करना, तो हम दोनों का पालन पोषण करें। सह वीर्यम करवावहै, और हम दोनों को साथ साथ वीर्य अर्थात तेज प्रदान करें। नीचे देखिए, तेजस्वी ना अवधीतमस्तु, और हे परमात्मन, हम दोनों की अधीत मन होता है विद्या, हम दोनों की विद्या तेजस्विता को प्रदान करे, प्राप्त करे, अर्थात हमारी विद्या तेजस्वी हो, ऐसा हमको वरदान दीजिए। माँ विद्विषावहै, और कभी भी हम आपस में द्वेष न करें। हम गुरु और शिष्य कभी आपस में द्वेष न करें, या हम कभी मित्र आपस में द्वेष न करें। देखिए इसमें प्रसंग आप खुद जोड़ सकते हैं, जिसके लिए भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। मेन मुख्य अर्थ इसका यही है कि हे परमात्मन, हम दोनों की रक्षा करें, या हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, और हम दोनों को एक साथ शक्ति प्रदान करें, हम दोनों की विद्या तेजस्वी हो, और हम दोनों आपस में द्वेष न करें। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, ये इसका भाव है। अब आइए देखते हैं अगला श्लोक। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोध्यत, ये छोटा सा श्लोक है। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोध्यत। उत्तिष्ठ यानी उठो, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोध्यत, अर्थात हे मनुष्य उठो, जागो। देखिए उठना और जागना दो चीज़ें हैं। एक तो व्यक्ति बिस्तर छोड़ देता है और एक सजग हो जाता है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। उठो और जागृत मीन्स सजग हो जाओ। हे मनुष्य उठो और सजग हो जाओ, प्राप्य वरान निबोध्यत, और श्रेष्ठ बुद्धि को प्राप्त करो। वर माने श्रेष्ठ, निबोध्यत माने बुद्धि या ज्ञान। हे मनुष्य उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। यह आपका एक सूक्ति वाक्य है और अत्यंत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत ही प्रभावी है। कहने का तात्पर्य है कि यह अवसर बार बार नहीं मिलने वाला है। एक बार अवसर आपको प्राप्त हुआ है, इसलिए इस अवसर का लाभ लीजिए और उठिए तथा श्रेष्ठ बुद्धि को प्राप्त करिए। पुनः इसको प्राप्त करने का अवसर आपको नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं अगले श्लोक में क्या है। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, सम नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम
न पशुभ्य। यतो यतः, यहाँ से और यहाँ तक का हम एक संकेत बना लेंगे, बाकी चीज़ें आप पहले जैसे लिख लीजिएगा। यह भी एक वैदिक मंत्र है और बड़े ही भावपूर्ण मंत्र हैं। आप इसको ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा और आपका मन भी लगा रहेगा। एक भक्त परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे परमात्मन, यतो यतः समीह से, समीह से मतलब उचित समझते हैं, जिस जिस से आप उचित समझते हों, जिस जिस से आप ठीक समझते हैं, ततो नो अभयम कुरु, उस से मुझे अभय प्रदान करिए। हे कहने का तात्पर्य है कि हे परमात्मन, हमको खुद नहीं पता है कि हमको किससे डरना चाहिए और किसके साथ रहना चाहिए, इसलिए आप जिस जिस से उचित समझते हैं उस से मुझे अभय प्रदान करिए। सम न कुरु, न माने हमारा, सम माने कल्याण, यानी हमारा कल्याण करिए। प्रजाभ्यो अभयम, और हमारे प्रजा माने संतानों का भी कल्याण करिए। तथा न पशुभ्य, न माने हमारे, पशुभ्य माने पशुओं का भी कल्याण करिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है, जो गाइड हैं, जो पुस्तक है, उसमें थोड़ा अर्थ इसका डिफरेंट दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि हमको पशुओं से भी अभय प्रदान करें, तो दोनों अर्थ इसमें आप देख सकते हैं, पशुओं से भी अभय प्रदान करें और पशुओं को भी अभय प्रदान करें। चूँकि वैदिक काल में पशुधन ही मुख्य धन था, इसलिए हमारी पूरी दिनचर्या, पूरा जीवन हमारा पशुओं के ऊपर ही डिपेंड करता था, निर्भर करता था। तो इसलिए यहाँ पर जो भक्त है वह अपने संतानों की तथा अपने पशुओं के कल्याण की बात भी परमात्मा से कह रहा है। तो इसलिए इसके अर्थ को आप इस ढंग से भी लिख सकते हैं कि यतो यतः समीह से ततो नो अभयम कुरु, हे परमात्मा, आप जिस जिस से समझते हों उससे मुझे अभय प्रदान करिए। सम न कुरु, हमारा भी कल्याण करिए, और न प्रजाभ्यो अभयम, और हमारी प्रजा का भी कल्याण करिए। अभयम न पशुभ्य, अब इसमें देखिए अभयम न पशुभ्य, अगर हम ऐसा करते हैं तो न माने मुझे, अभय माने अभय प्रदान करिए, किससे? पशुओं से। तो आप ऐसे भी अर्थ इसका लिख सकते हैं कि हे परमात्मन, आप जिस जिस से समझते हैं उससे मुझे अभय प्रदान करिए, हमारा कल्याण भी करिए, हमारी संतान का कल्याण करिए और हमको पशुओं से अभय प्रदान करिए। प्रिय विद्यार्थियों, यह रहा आपके प्रथम पाठ का हिंदी में अनुवाद। आशा करता हूँ कि आपको यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए तथा अपने मित्रों तक शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगले वीडियो में हम एक दूसरे पाठ को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।